गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सर्वे के टॉपिक लेवलिंग को जो होगा वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लेवलिंग के बारे में, लेवलिंग की डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल और उसमें जितनी भी डेफिनेशन जो होगी वो यूज़ आएगी या जितनी भी टर्म्स उसमें यूज़ आती है उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर सबसे पहले अगर हम देखें तो लेवलिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो लेवलिंग इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव हाइट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। लेवलिंग जो होती है वो किसी भी अर्थ सरफेस पर उपस्थित पॉइंट जो होते हैं, अर्थ सरफेस पर उपस्थित पॉइंट की जो होती है वो हाइट को मेज़र करने के लिए जो होती है वो काम में आती है। अर्थ सरफेस में उपस्थित जितने भी पॉइंट हैं अगर उनकी हाइट को आपको मेज़र करना है तो उसके लिए जो होती है वो लेवलिंग प्रोसेस जो होता है वो यूज़ में लिया जाता है। फिर उसके बाद अगर लेवलिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो ऑब्टेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो द लाइन। ठीक है, ऑब्टेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट अगर आपको प्राप्त करनी है विद टू विच अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, उसी पॉइंट पे वर्टिकल डिस्टेंस भी हमें प्राप्त करनी है जहां पर अबोव और बिलो द डेटम लाइन जो होगा वो होगा। अबोव और बिलो द डेटम लाइन में अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट में वर्टिकल डिस्टेंस भी मार्क करनी है तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लेवलिंग की जो होगी वो क्या होगी, किसी भी पॉइंट की हाइट जो होता है वो मेज़र करना या एलिवेशन मेज़र करना, और प्रिंसिपल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के रेस्पेक्ट में उसकी वर्टिकल डिस्टेंस को जो होता है वो मेज़र करना है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट को मेज़र करना अबव और बिलो द लाइन जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेवलिंग में जो होगी वो कौन कौन सी टर्म्स जो होती है वो यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवलिंग में लेवल सरफेस। लेवल सरफेस का मतलब हमने क्या लिखा है, पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसी सरफेस जो कि मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ के जो होती है वो पैरेलल होती है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सरफेस ऑफ द लेवल सरफेस जो होगी वो क्या आएगी, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ के पैरेलल जो सरफेस इस्टेब्लिश होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, लेवल सरफेस कहलाती है। नेक्स्ट आता है लेवल लाइन। लेवल लाइन में हमने लिखा है लाइन लेइंग ऑन द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस पे जो लाइन खींची जाती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी लेवल लाइन कहलाती है। सेकंड आएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के टेंजेंट में जो सरफेस उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होता है वो कहलाता है। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो लाइन खींची जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। डेटम सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ द पॉइंट में बी रेफर्ड। मतलब क्या है कि डेटम सरफेस मतलब क्या है कि कोई भी एक बेस आपने मान लिया है, इस बेस के रेस्पेक्ट में अगर हम कोई भी हाइट जो होता है वो मेजर कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डेटम सरफेस। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो तो वो चीज़ जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डेटम सरफेस जो होगी वो कहलाएगी। तो डेटम सरफेस में अपन लिखा है फ्रॉम विच द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट में बी रेफर्ड, तो वो चीज़ जो होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी डेटम सरफेस जो होगी वो कहलाएगी। तो इस तरह से लेवल सरफेस क्या है, पैरेलल टू द मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकंड लेवल लाइन जो होती है वो क्या है, जो लाइन लेवल सरफेस पे खींची जाएगी वो लेवल लाइन कहलाएगी। हॉरिजॉन्टल सरफेस टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो लाइन खींच जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन। और डेटम सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विच बी रेफर्ड जो होगा वो होगा। अब इतना कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, लेवलिंग में हम देखेंगे कि मीन सी लेवल जो होता है वो क्या होता है। इट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर द स्टेज ऑफ हाइट टाइड्स जो होगा वो होगा। मतलब जब टाइड्स जो होगा वो आएंगे तो उनकी जो एवरेज हाइट आप लेंगे, एवरेज हाइट जो आप लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका मीन सी लेवल जो होगा वो कहलाएगा। अब मीन सी लेवल जो होता है वो कहता है मेजर लगभग 19 ईयर्स तक जो होता है वो कहते हैं एवरेज हाइट जो होती है वो देखी जाती है। उसके बाद जो होता है वो कहता है मीन सी लेवल को जो होता है वो हमारा मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है एलिवेशन या रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट की हाइट अबोव या बिलो द डेटम, अबोव और बिलो द डेटम किसी भी पॉइंट की जो हाइट होगी वो आपका क्या कहलाएगा, एलिवेशन या रिड्यूस लेवल जो होगा वो कहलाएगा। फिर उसके बाद बेंचमार्क, इट इज़ द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन।
किसी भी पॉइंट का अगर आपको एलिवेशन जो होता है वो पता है तो वो आपका क्या कहलाएगा, बेंचमार्क। या फिर सीधे शब्दों में हम यह भी समझ सकते हैं कि भाई अगर जहां से हम सर्वे स्टार्ट करते हैं तो बेंचमार्क हमको किसका पता होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बेंचमार्क कहलाएगा। फिर आती है लाइन ऑफ साइट, लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर ऑफ डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। मतलब हम जहां से देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने कि भाई हम यहाँ से देख रहे हैं और ये हमारा क्या है, डायफ्राम जो होता है वो है, तो हमारे देखने से लेके डायफ्राम तक की जो होती है वो क्या होती है, पूरी जो लाइन जाएगी ऑब्जेक्ट तक, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट तक जो लाइन जाएगी सीधी वो क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कहलाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द डायफ्राम, तो वो क्या कहलाए, तो डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। मीन सी लेवल, एवरेज टाइट्स, एलिवेशन मतलब किसी भी पॉइंट की हाइट मेजर करना, बेंचमार्क जिसका एलिवेशन हमें पता है, लाइन ऑफ साइट मतलब ऑप्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर से जो होता है वो आपके पास डायफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास से जो लाइन जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक साइड, फोर्थ साइड और इंटरमीडिएट साइड जो होगा वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैक साइड की अगर अपन बात करें तो जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग ली जाएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बैक साइड जो होगी वो कहलाएगी। फिर उसके बाद फोर्थ साइड की बात करें तो लास्ट स्टॉप रीडिंग बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो होता है वो कहता है आप शिफ्ट कर रहे हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करने से पहले जो रीडिंग ली जाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फोर्थ साइड कहलाएगी। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड और फोर्थ साइड के बीच में आपने जितनी भी रीडिंग ली है वो आपके पास क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट साइड जो होगी वो कहलाएगी। तो इस तरह से आज हमने जो होता है वो डेफिनेशन को जो होता है वो देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और राइज एंड फॉल, दो मेथड जो हो गया वो लेवलिंग में यूज़ किए जाते हैं, उनके न्यूमेरिकल को जो होगा वो देखने की कोशिश करेंगे कि उनके न्यूमेरिकल किस तरह से जो होता है वो किए जाते हैं। ये हमारा एक तरह से बेसिक है, लेवलिंग का जो बेसिक डेफिनेशन जो JN पर्सपेक्टिव से जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।